मसल्स का बॉडी में रोल क्या है, राइट। सबसे पहले हमें कैसे पता लगे कि हमारे मसल्स वीक हैं और हमें मसल्स की ज़रूरत क्यों है। हम कोई भी चीज़ पिक करते हैं, जैसे मैंने अफ्रेश का गिलास उठाया, इसमें ज़ोर लगा। हम डंबल्स उठाते हैं, बॉटल्स उठाते हैं, कोई भी भार उठाते हैं तो उसमें ज़ोर लगता है, राइट। तो उस ज़ोर लगने के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता है हमारे मसल्स का। किसका हाथ होता है? मसल्स का। और मसल्स को बिल्ड करने में आप में से कौन बताएगा कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो है सबसे ज़्यादा साथ देता है? किस न्यूट्रिएंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए? यस स्मिता मैम। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग मैम प्रोटीन की। प्रोटीन। चलिए कमलेशी से भी पूछ लेते हैं, क्या यही आंसर है उनका भी? जी मैम यही आंसर है। ओके ग्रेट, जबरदस्त, हमारे बच्चे इंटेलिजेंट हो गए हैं सभी। चलिए बहुत बढ़िया रिप्लाई किया सबने, मतलब जिन्होंने नहीं बताया उनको भी शायद इसका रिप्लाई था। आज मेरा क्वेश्चन बहुत आसान था, राइट। चलिए, तो मसल्स को बिल्ड करने में जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट जो हेल्प करता है वो है हमारा प्रोटीन। तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़रूरी है और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं मसल्स को बिल्ड करने के लिए, राइट। देखिए, हम जैसे कोई भी चीज़ है, आप खाने में प्रोटीन अच्छा ले रहे हैं, क्या हमें वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है? ये भी बड़ी बात है। हम अच्छे से अच्छा खाना लें, क्या वो हमारी बॉडी को अच्छे से लग रहा है? क्या वो पूरा अच्छे से यूज़ हो रहा है या ऐसे ही फ्लैश आउट हो रहा है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, हमें कैसे पता लगे कि हमारे मसल्स वीक हैं? या तो हम स्कैनर के थ्रू चेक करते हैं आपका फैट परसेंटेज कितना है, मसल परसेंटेज कितना है। अगर वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उसकी हेल्प नहीं ले पा रहे, तो हमें कैसे पता चले हमारे मसल्स वीक हैं? उसके कुछ सिम्टम्स हैं, पहले वो जान लेते हैं। आपकी स्किन थुलथुली नज़र आएगी, लटकी हुई स्किन नज़र आएगी, मतलब यूँ ऐसे बाहर नीचे की तरफ लटकता हुआ दिखाएगा, बाजुओं का, थाई एरिया का, टमी एरिया का, फ्लैबीनेस जिसको बोल देते हैं हम, थुलथुलापन नज़र आएगा, राइट। ये है हमारी सबसे पहली पहचान। और दूसरी, आपको मतलब कि बिना ज़्यादा ज़ोर लगाए भी बॉडी में पेन रहने वाला है। मेरे होता था, लेग्स में बहुत पेन होता था, बैक में बहुत पेन होता था। जब तक मुझे इस क्लास से, जब तक मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, इस न्यूट्रिशन के थ्रू मैं इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो मुझे ये चैलेंज आते थे और मेरे माइंड में ये रहता था कि प्रोटीन तो हम नॉर्मल बंदों के लिए नहीं होता, वो तो बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, एक्स्ट्रा प्रोटीन हमें इसलिए लेना पड़ता है, राइट। तो ऐसी थिंकिंग हुआ करती थी कभी मेरी। लेकिन जैसे जैसे नॉलेज मिली, सेशन अटेंड किया, न्यूट्रिशन के टच में आई, तो मुझे ये जो चेंज है बॉडी के अंदर मैंने महसूस किया, राइट। तो न्यूट्रिशन का रोल है और वो 80% है, उसको हम नकार नहीं सकते। स्पेशली हम वेजिटेरियन केसेस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। क्योंकि जो है नॉन वेजिटेरियन में कहीं ना कहीं हम प्रोटीन पूरा कर लेते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत सारी कैलोरी के साथ हम पूरा करते हैं, कैलोरी बहुत इनटेक हो जाती है। क्योंकि ये भी आप जानते हो कि नॉन वेजिटेरियन सोर्स ऐसा तो नहीं है कि हम कच्चा खा जाएंगे, उसमें उसको फ्राई भी करना है, उसको प्रोसेस भी करना है, उसमें खूब सारा फैट भी यूज़ होगा, राइट। उसके साथ इतनी सारी कैलोरीज चली जाती हैं और वेजिटेरियन सोर्स से ये जो है पूरा करना बहुत आसान है। चलिए, मसल्स को मैं एक पुराना एग्जाम्पल्स है, हम कई बार देते हैं, तो मैं उस एग्जाम्पल के थ्रू आपको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कैसे। जैसे कोई भी एक बिल्डिंग खड़ी करनी है, उसमें बेसिकली 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, सीमेंट, रेत और ईंटें, जो हमें सामने से दिखाई देती हैं। ये चीज़ें तीनों तो यूज़ होती ही होती हैं। उसमें ईंटों को देखा जाए तो वो हड्डियाँ जो हैं ईंटों का काम करती हैं, यानी कि हड्डियों और ईंटों को कंपेयर कर सकते हैं। और सीमेंट का काम करता है हमारा जो है मसल्स, और रेत है हमारा फैट। अगर रेत की परसेंटेज ज़्यादा होगी तो आप सोच सकते हो क्या वो अच्छे वाला भवन बनेगा, अच्छी वाली बिल्डिंग बनेगी? नहीं ना, राइट।
तो सीमेंट का प्रॉपर रेशो होना ज़रूरी है, यानी कि मसल्स का अच्छा होना ज़रूरी है। तो मसल क्या करता है एक्चुअली, नीचे की जो हड्डियां हैं और ऊपर की जो चर्बी है उन दोनों को आपस में बांध के रखता है, राइट, ताकि चर्बी लटके नहीं और हड्डियां हमारी प्रोटेक्ट रहें। कईयों को आपने नोटिस किया होगा कि छोटी सी चोट में हड्डी टूट जाती है। उसके दो कारण होते हैं, हड्डी भी कमज़ोर है और ऊपर मसल्स की जो लेयर है वो भी वीक है। अगर दोनों की भरपाई अच्छे से कर दी जाए तो ये हड्डियों का छोटी छोटी चोट में टूट जाना या कमज़ोर होना या घुटनों में दर्द होना, हमें लगता है हमारी सिर्फ कैल्शियम की कमी है, इस वजह से घुटनों में दर्द होता है, हड्डियों में दर्द होता है। ठीक है, कैल्शियम एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन हड्डियों के ऊपर जो मसल्स की परत है अगर वो भी कमज़ोर है तो भी हम जो है स्ट्रॉन्ग नहीं रह पाते, राइट। तो हड्डियों को केयर की भी ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत है। तो केयर हमारे जो कैल्शियम करती है और प्रोटेक्शन का काम करता है हमारा मसल्स। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मसल्स की। अब यहाँ कॉल पे बहुत सारे लोग हैं, अभी अच्छे से वर्कआउट किया है, लेकिन खाने में हम क्या देने वाले हैं? अच्छा ये बताइए, आप में से कौन कौन है जो वर्कआउट के बाद शेक लेने वाला है? हैंड रेज करिए। ग्रेट, फर्स्ट स्क्रीन पे सभी के हैंड रेज हैं, यानी कि ये मतलब बहुत अच्छे वाले बच्चे हैं। ग्रेट। और जो अभी जो है क्लास के बाद खाना खाने वाले हैं वो अब हैंड रेज करिए। वो अब हैंड रेज नहीं करेंगे, हमारी चोरी पकड़ी जानी है, राइट। तो आपने क्या किया, अपने मसल से काम लिया, बॉडी से अच्छे से काम लिया और दिया क्या? सिर्फ कार्ब्स। उससे क्या होगा? आपके मसल्स वीक हो जाएंगे। और आज आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन इस मसल्स के वीक होने से कितनी सारी परेशानियां बॉडी में आने वाले टाइम में आने वाली हैं, ये आपको नहीं पता। और बाद में कसूर निकलेगा कोचेस का या क्लास का कि इसकी वजह से हमारा जो है स्किन अजीब सी हो गई, ड्राई हो गई, लटक गई। लेकिन रीज़न कहीं ना कहीं आपको डेली क्लास में इसके लिए बताया जा रहा है कि आपका जो एटलीस्ट कम से कम इतना तो ज़रूर हो कि आप वर्कआउट कर रहे हो, और वर्कआउट के बाद अच्छे से खाना दीजिए बॉडी को जो उसको चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट है। पीछे मेरे एक गेस्ट हैं जो मेरी फ्रेंड भी हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार घर वालों की वजह से भी चैलेंज हो जाता है, क्योंकि उनको सारी चीज़ का नहीं पता होता। तो उसने अपनी तरफ से सिर्फ फार्मूला 1 और एयर फ्रेश स्टार्ट किया, राइट। तो अब उसने अपने मुंह से स्वीकारा कि जब मैं पहले प्रोटीन डाल के लेती थी तो मेरी बॉडी को ज़्यादा अच्छा लगता था। मीन्स उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसको वो कमी खलती है कि हाँ मेरा साथ में प्रोटीन ऐड नहीं है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा खाना कहीं ना कहीं अधूरा है, यानी कि उसकी बॉडी मांगती है वो चीज़। और जिसने अभी स्टार्ट नहीं किया ना, उसको इस चीज़ का पता भी नहीं है कि उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जब तक वो अंदर डालेंगे नहीं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसकी कितनी ज़रूरत है आपकी बॉडी, राइट। तो जैसे कहते हैं ना, नींबू कितना खट्टा है या दही कितना खट्टा है, जब तक उसको टेस्ट नहीं करेंगे हमें कैसे पता लगेगा कोई चीज़ खट्टी है या कोई चीज़ मीठी है, कोई कितना फ़ायदा कर रही है, कोई नहीं कर रही, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि आपको जो है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया तो एक बार ज़रूर, मेरे कहने से आज जो मैं कह रही हूँ, एक बार ज़रूर लेकर देखिए, फिर उसका रिज़ल्ट बताइए। आप खुद मतलब बताने से रोक नहीं पाएंगे खुद को, इतना ज़बरदस्त आपकी बॉडी जो है उसको अपनाने वाली है, खुश रहने वाली है। देखिए हम सारी उम्र सबके लिए सोचते हैं, अपने लिए कभी कभी सोच के देख लीजिए, आपने अपने लिए सोचा तभी तो इस क्लास में आए हैं। और अभी हम सिर्फ 20% दे रहे हैं, वो 80% साथ में डालिए, कम से कम एक बार मेरे कहने से ज़रूर डालिए, तभी आपको पता चलेगा अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। क्यों हम बार बार कहते हैं, क्यों यहाँ पे बार बार लोग रिज़ल्ट शेयर करते हैं कि इससे रिज़ल्ट आता है, इससे ये रिज़ल्ट आया, इससे ये रिज़ल्ट आया, राइट। तो मसल्स को खाना देना ज़रूरी है और मसल से काम लेना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। वर्कआउट भी करना ज़रूरी है, तभी हमारे मसल्स में जान आएगी।
और मसल्स को बिल्ड करने के लिए उसमें फाइबर ऐड करने के लिए, यानी कि उसको अच्छा मतलब मजबूत बनाने के लिए